हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग ऑफ सस्पेंडेड जीएसटी एंड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो उस केस में क्या करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कब सस्पेंड हो चुका है? फेल टू फाइल दियर जीएसटी रिटर्न। क्या हमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, उसके कारण हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है। बट कितने पीरियड की फाइल नहीं की है तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा हमारा? 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ ऑफ मंथली फाइलर। अगर हम मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो 6 महीने की हमने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है। अगर हम क्वार्टरली फाइलर हैं, हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है जी, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 क्वार्टर की रिटर्न हमने कंटिन्यू फाइल नहीं की है तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है। ये तो बात हो गई कि कब कब डिपार्टमेंट जीएसटी सस्पेंड कर सकता है रिटर्न फाइल नहीं करने के केस में। तो 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं होगी तो डिपार्टमेंट हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। ठीक है जी। अब हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो हमें क्या नुकसान है, हम क्या नहीं कर सकते? आप बोलोगे चलो जी जीएसटी सस्पेंड हो गया तो क्या हो गया, कैंसिल तो हुआ ही नहीं, हमारा जीएसटी सस्पेंड ही हुआ है ओनली। बट तो आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो गुड्स और सर्विस की टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकते, ना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो ना चार्ज कर सकते हो। एक तरीके से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं अगर सस्पेंड हो चुका है तो उस पीरियड में आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते करंट पीरियड की। बट जिस डेट को सस्पेंड हुआ है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर हम उससे पहले की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो फाइल कर सकते हैं। और ठीक है जी, सस्पेंड होने के बाद की हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। कोई हमारा रिफंड ड्यू था तो वो रिफंड भी हमारा रोक लिया जाएगा और रिफंड भी हमें नहीं मिलेगा। ओके जी। तो अगर हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है तो हम ना तो रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ना बिल काट पाएंगे, ना हमारा कोई रिफंड बन रहा था वो ले पाएंगे। ठीक है जी। व्हेन कैन द सस्पेंडेड जीएसटीएन बी रिस्टोर्ड? अब सस्पेंड तो हो गया, अब उसे हमें फिर से रिस्टोर करना है, स्टार्ट करना है जीएसटी को। तो कैसे होगा? जो हमने डिफॉल्ट किया था, जो हमने रिटर्न फाइल नहीं करी थी पहले की 6 महीने की, उनको हम क्या करेंगे, फाइल कर देंगे तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। व्हेन द अर्लियर डिफॉल्ट इज कंपायर्ड विथ बाय द टैक्स पेयर। ठीक है जी, हमने अर्लियर डिफॉल्ट क्या था, हमने रिटर्न फाइल नहीं की थी, अब वो क्या कर दी, हमने फाइल कर दी है। Hence the cancelled or suspended GST registration get restored or revoked automatically। अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा on the GST portal once the taxpayer file their pending GST return। हमने पेंडिंग जीएसटी रिटर्न फाइल करी तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अब इस who is eligible to use the initiate drop proceeding facility? अगर बाकी केसेस में क्या होगा, ये अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं होता है अपने आप तो आप इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। बट कौन कौन यूज कर सकता है इस इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग को, फैसिलिटी को? तो एक तो जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है, कब, ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 2022। गवर्नमेंट ने जो ये रूल लाया वो कब लेके आई, 1 दिसंबर 2022। तो उसके बाद में हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग के थ्रू रीएक्टिवेट कर सकते हैं।
अगर इससे पहले का हमारा सस्पेंड हुआ है, 1 दिसंबर से पहले सस्पेंड हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी सस्पेंशन से पहले की, और हमारा जो जुरिडिक्शन ऑफिसर है उससे जाके मिलना पड़ेगा, वहां जाके आपको रिएक्टिवेट कराना पड़ेगा। ये किसके लिए है, 1 दिसंबर 2022 या उसके बाद आपका सस्पेंड होता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और सस्पेंशन का रीजन क्या है, इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग कौन से रीजन में, जब रिटर्न फाइल नहीं की, ओनली एक ही केस है, रिटर्न फाइल नहीं की 6 महीने की, और उसके कारण सस्पेंड हुआ है, तो ही आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हो। मान लो और किसी रीजन के कारण सस्पेंड हो गया, आप फेक बिलिंग कर रहे थे और कुछ रीजन था, आप चेक डिपार्टमेंट के थ्रू चेकिंग हुई, आप उस प्लेस पे मिले ही नहीं बिजनेस एक्टिविटी करते हुए, ठीक है, तो ये अगर रीजन के कारण सस्पेंड होता है तो उसमें आप इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब कैसे कर सकते हैं इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, या तो अपने आप ही रिएक्टिवेट हो जाए 6 महीने की रिटर्न फाइल करने के बाद, अगर नहीं होता है तो हमें अपने लॉगिन आईडी से जीएसटी पोर्टल पर जाना है, फर्स्ट लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करने के बाद हमें जाना है सर्विसेज में, कहाँ जाना है, सर्विसेज में, सर्विसेज से जाना हमें अपनी यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज से जाना हमें व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, वहां ऊपर आप देखोगे इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग लिखा आएगा, उस पर हमें क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे तो हमारा सस्पेंशन हट जाएगा। नोट, यूजुअली बिजनेस फाइंड दैट सस्पेंडेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिस्टोर्ड विद इन 15 मिनट्स ऑफ फाइलिंग ऑल पेंडिंग जीएसटीआर 3B रिटर्न। अगर हमारी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, 15 मिनट के अंदर ही अपने आप ही क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो हम ये प्रोसीजर फॉलो करके खुद से भी रिस्टोर कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने के बाद। ठीक है जी, आप ये देख सकते हैं, जाना हमें लॉगिन करना है, उसके बाद सर्विसेज में, सर्विसेज से यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज से हमें दिखेगा व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में ये स्क्रीन खुलेगी, ओपन होगी, आपको यहाँ क्लिक करना है इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, अगर आपका अपने आप से सस्पेंशन नहीं हटता है। तो वैसे तो जीएसटी पोर्टल पे भी लिखा है कि अपने आप 15 मिनट में हो जाएगा, बट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग पर क्लिक करके आपका सस्पेंशन हट जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, धन्यवाद।